अहमदाबाद विमान हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। विमान दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है और ये शब्दों से पूरे दिल दहला देने वाली घटना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से ये संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। पीएम मोदी मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। AI 171 उड़ान भरने के बाद हुई दुर्घटनाग्रस्त और जिसके बाद देखिए लगातार संवेदनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे हादसे को लेकर मैं स्तब्ध हूं, मेरे पास शब्द नहीं है और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं। दरअसल अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद लगातार जो घायल व्यक्ति थे, जो घायल नागरिक थे, उनको अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। और देखिए ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने के लिए जाती है और जिसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त होता है और आग के गुब्बारे जो हैं और आसमान में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें जहाँ पर पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार जो है वो देखने को मिल रहा है और तुरंत जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो घायल थे उनको निजी अस्पताल में पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है और घटना जहां पर हुई दुर्घटनाग्रस्त जहां पर ये विमान हुआ वहां पर घटनास्थल पर तमाम NDRF की टीम, BSF की टुकड़ी जो है वो वहां पर मौजूद रही और लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि इस विमान में 242 यात्री जो है वो शामिल थे, जिसमें 169 भारतीय नागरिक जो है इस विमान में शामिल थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर हमारे ललित कांड मौजूद हैं। ललित, आपके पास आते हुए देखिए इतना बड़ा ये दुखद घटना जो है घटित होता है, जिसके बाद अब देखिए लगातार जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे CM की बात करें, उनकी तरफ से संवेदना जो है, दुख जो है वो जताया जा रहा है। और अब इस बीच देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया है और इस पूरे हादसे पर उन्होंने दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस हादसे से मैं दुखित हूं और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं स्तब्ध हूं। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये खबर निकल के सामने आई थी आज, उसके बाद जिसने भी ये खबर सुनी वो एकदम सन्न सा रह गया और सभी लोग बिल्कुल इस बात को लेकर चिंता में डूब चुके हैं कि आखिरकार जो हादसा हुआ 242 लोग जिस विमान में सवार थे उन लोगों का स्वास्थ्य अब कैसा है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं और क्या स्थिति है आखिरकार वहां पर। और उसके बाद जो है जिस तरीके से बचाव का कार्य चल रहा है, लगातार खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अहमदाबाद की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो इस वक्त सभी डॉक्टर्स जो है अहमदाबाद के जितने भी डॉक्टर्स हैं
वो सभी लोग सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। घायलों को लेकर अस्पताल लेकर जाया जा रहा है और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके शवों को लेकर पोस्टमार्टम हाउस जाया जा रहा है। और कई लोग जो है इस वक्त, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो है एक तरह से कैजुअलिटी हुई है। और जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, अपने आप बिल्कुल कि एक फ्लाइट करने के 5 मिनट के बाद ही वो फ्लाइट जो है क्रैश हो जाती है। और क्रैश भी कुछ ऐसी होती है कि उसका पिछला हिस्सा बीजेएमसी यानी कि जो वहाँ का एक अस्पताल का एक कॉलेज जो है उसके हॉस्टल की छत पर जा गिरता है और वहाँ भी जो है अपने आप में उससे नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो है सरकार के एविएशन मिनिस्टर नायडू साहब जो हैं वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। एमओएस जो हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले जानकारी दी है कि ये जो घटना हुई है उसके बाद केंद्र सरकार के साथ मिलके बचाव कार्य में इस वक्त तेजी से जुटी हुई है। साथ ही डीजीसीए ने अहमदाबाद एयरबेस को जो है पूरी तरीके से एयरपोर्ट को बंद कर दिया है, वहां से सभी ऑपरेशन को रोक दिया गया है। उस पूरे मामले की जो है अब एक तरह से जांच होगी। डीजीसीए इसकी हाई लेवल जांच करेगा, क्योंकि ये जो पूरा विमान था इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं थे, इसमें ब्रिटिश नागरिक भी थे, इसमें कैनेडियन नागरिक भी थे और इसमें कई अन्य देशों के लोग भी थे। तो कुल मिलाकर लोग कहीं के भी रहे हों, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कर पाना बेहद मुश्किल है। और इसीलिए खबर ये भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में जो है गुजरात के लिए रवाना हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और ललित देखिए, खबर ये भी सामने आ रही थी कि इस फ्लाइट में पूर्व सीएम जो हैं गुजरात के विजय रूपानी वो भी मौजूद थे। इस खबर की क्या पुष्टि है, क्या वो इसमें मौजूद थे या फिर नहीं? देखिए, उनका जो बोर्डिंग पास निकलकर अभी तक सामने आया है और उनकी जो स्थिति सामने आई है उसमें ये लग रहा है कि वो इस विमान में मौजूद थे। उनका जो सीट नंबर निकल के आया है 2D नंबर का जो उनका सीट नंबर है वो मौजूद था। हालांकि अभी तक इस खबर का वो विमान में नहीं थे या वो विमान से या किसी वजह से उनकी यात्रा कैंसिल हो गई थी, ऐसी कोई खबर फिलहाल अभी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो उनका बोर्डिंग पास निकलकर सामने आया है वो बता रहा है कि विजय रूपानी भी इससे यात्रा कर रहे थे और 2D उनका जो सीट नंबर था। और जैसे ही इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आएगी उससे भी हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। लेकिन जिस पूरी घटना में तकरीबन 242 लोग इस विमान में थे और जो वीडियोस आ रहे हैं जो उसमें ये प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि ये बेहद ही खतरनाक था। अब ये क्या इस प्लेन को जो बर्ड एक तरह से इंजरी होती है, क्या ये बर्ड के टकराने से ऐसा हुआ था या फिर प्लेन में किसी और तरह की खराबी थी, या जो कुछ भी था वो सब कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन से सामने आएगा। प्लेन में लगे ब्लैक बॉक्स से पूरी जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार हुआ क्या था इस पूरे हादसे से। अभी फिलहाल जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का फोकस इस बात पे है कि ज्यादा से बचाव कार्य को तेजी से किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें बचाया जा सके। जी बिल्कुल। और देखिए ललित, यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किया गया था ताकि जो परिजन हैं जिनके जो व्यक्ति जो हैं यहाँ पर विमान में शामिल थे, अगर वो इस दुर्घटना में उनको अगर किसी तरह से हताहत होती है या फिर वो घायल होते हैं तो जो उनके परिवारजन हैं वो उस नंबर को लेकर वो हेल्पलाइन नंबर की तरफ से जो जानकारी है वो ले सकते हैं। लेकिन इसको लेकर अभी क्या कुछ जानकारी कुछ सामने आ रही है ललित? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और अगर कोई जो घायल हैं, जो हताहत हैं, उनको लेकर के जो है अस्पताल भी ले जाया जा रहा है। वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उनको ले जाया गया है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है और शुरू किया जा चुका है। साथ ही जितने भी जो डॉक्टर्स हैं वो इस पूरे मामले में जुटे हुए हैं, सभी प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो भी अस्पताल में आकर जो है लोगों के इलाज के लिए लगे हुए हैं। एक बड़ा नंबर है ज्योति, 242 कोई छोटा नंबर नहीं होता है। और विशेष तौर पर सवारी के मामले में मैं अगर आपको इस पूरे घटनाक्रम में इस प्लेन के सीक्वेंस को बताऊं तो जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है
कि दोपहर 1:30 पर ये प्लेन जो है अहमदाबाद एयरबेस से, अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। और टेक ऑफ करने के पहले जो है जब जैसे ये रनवे के बीच में था तो सैटेलाइट इमेज बता रही है कि 1:38 पर प्लेन जो है रनवे के आखिरी हिस्से में था और उसके बाद तकरीबन 665 फीट ये ऊपर गया था, तभी इसने अपना सिग्नल खो दिया। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार 1:30 पर जो विमान अपना टेक ऑफ शुरू करता है, 1:38 पर वो रनवे के आखिरी हिस्से पर होता है और उसके थोड़ी ही देर बाद उसका सिग्नल गायब हो जाता है। आखिर ये क्यों हुआ, ये भी एक जांच का विषय रहेगा। और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आई कि 200 फीट ऊपर जो था ये